ओम शांति। गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। सारे भारत में और कहीं कहीं विदेश में भी ये पर्व बहुत ही उमंगों के साथ मनाया जाता है। कई लोग गणेश की प्रतिमा अपने घरों में भी स्थापित करते हैं ताकि विघ्न नष्ट हो जाएं। कुछ मिन्नत मांग के रखते हैं, उन्हें पूर्ण करते हैं और इच्छाएं पूर्ण भी होती रहती हैं, विघ्न भी नष्ट होते रहते हैं। गणेश जी की कहानी तो सबने सुनी है। वो विघ्न विनाशक भी हैं तो सिद्धि विनायक भी हैं, विद्यापति अर्थात बहुत बुद्धिमान भी हैं और बहुत शक्तिशाली भी हैं। ये 4 क्वालिटीज हैं उनमें। शिव के पुत्र हैं। बुद्धिमानी की कहानी तो आप सब जानते हैं उनकी। शिव पार्वती का चक्र लगा दिया था, सब देवता तो भागे थे परिक्रमा करने के लिए। तो बुद्धिमानी एक के प्रति समर्पित। तो आज संसार में विघ्नों की जैसे सुनामी आ रही है। पहले इतने विघ्न नहीं होते थे। अभी कहीं प्रकृति के विघ्न हैं, कहीं शारीरिक बीमारियों के विघ्न हैं, कहीं धन संपदा विघ्नों में है, कईयों की नौकरियों के विघ्न हैं। तो सबसे बड़े विघ्न आजकल चल रहे हैं संबंधों में गड़बड़, अहम भाव, कोई झुकना नहीं चाहता। हम सभी को अपना जीवन निर्विघ्न बनाना है। 2 शब्द हैं यहाँ, निर्विघ्न और विघ्न विनाशक। जो लंबा काल निर्विघ्न चलते हैं, यानी जीवन में कोई विघ्न नहीं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि विघ्न आएंगे नहीं, विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्न उनको परेशान नहीं करते, वो उन पे सहज विजयी हो जाते हैं। तो जो ऐसे हैं वो दूसरों के विघ्नों को भी नष्ट करने वाले हो जाते हैं। हम सभी को अपने भी विघ्नों को नष्ट करना है, परिवार के विघ्नों को भी नष्ट करना है, काम धंधों के विघ्नों को भी नष्ट करना है। तो पहली चीज, हम अपने को शिव का पुत्र मान लें, जान लें। हम शिव की संतान हैं, वे हमारे परम पिता हैं, निराकार हैं, सर्वशक्तिवान हैं। अब उनकी संतान कमजोर तो नहीं हो सकती, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। पहले ये अवेयरनेस, ये स्मृति हमें अपने को देनी है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और जब हम इस स्मृति में रहते हैं तो क्या होता है, हमसे चारों ओर शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलते हैं और ये वाइब्रेशंस स्वतः ही विघ्नों को नष्ट कर देते हैं। ये रहस्य, ये सीक्रेट सभी को याद रखना है। जो लोग कमजोर हैं उन्हें विघ्न ज़्यादा अनुभव होते हैं। छोटी सी बात आ गई, परेशान हो गए, फिर कल दूसरी बात आ गई, फिर परेशान हो गए, कहेंगे जीवन में बहुत विघ्न हैं। अब सभी शिव के पुत्र गणेश स्वरूप बन जाएं, बहुत शक्तिशाली, ताकि विघ्नों को खेल समझें। जीवन में परेशानियां तो हैं, चैलेंजेज हैं, लेकिन पार तो हमें ही करना है ना, क्योंकि बीज भी उनके हमने ही कहीं बोए हैं। तो पहली चीज, हम स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाएं। इसके लिए हमारे पास तो राजयोग की विद्या है, जिसमें हम सर्वशक्तिवान से अपना नाता जोड़ते हैं, उसकी शक्तियां हमें मिलने लगती हैं, हम शक्तिशाली बनते जाते हैं, हमारे वाइब्रेशंस अनेक विघ्नों को नष्ट करने लगते हैं। लेकिन विघ्नों को नष्ट करने के लिए बुद्धिमानी भी चाहिए, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान भी चाहिए। दुनिया में भी आपके धंधों में कोई छोटी मोटी बात आ गई, आपको उसका ज्ञान रहता है, इसे कैसे हल करना है। डॉक्टर को बीमारियों के इलाज का ज्ञान रहता है, इसका उपचार कैसे करना है।
हमें भी ईश्वरीय ज्ञान होना चाहिए ताकि हम सद्विवेक से संपन्न रहें। तो जितना हमारे पास ज्ञान होगा, एक तो हम विघ्नों को पार कर लेंगे ज्ञान के चिंतन के द्वारा, दूसरा किसी भी बात को हम लाइटली लेंगे। हमें ये ज्ञान रहेगा कि बातें तो आ रही हैं और जा रही हैं, आज कोई विघ्न है, कल वो समाप्त हो जाएगा। अपने पीछे की जीवन यात्रा को देखें, अनेक विघ्न आए होंगे और चले गए, ये विघ्न भी चला जाएगा। इस तरह का विवेक भी हमारे पास रहना चाहिए। सिद्धि विनायक हैं वे, सिद्धि दाता हैं, खुद भी सिद्धि स्वरूप हैं और सिद्धि दाता भी हैं। इसके लिए भी हमें अपने को बहुत पवित्र करना होता है। लेकिन मैं आज खास चर्चा करना चाहता हूँ। लोग पूछा करते हैं कि गणेश जी तो एक थे, लेकिन अष्टविनायक क्यों दिखाए हैं? मुंबई में तो बहुत सुंदर मंदिर है, आपने देखा होगा। लोगों के प्रश्न उठते हैं, ये 8 क्यों दिखाए हैं? 8 गणेश तो थे नहीं। हमें इसके रहस्य को जान लेना चाहिए। इस संसार में 8 आत्माएं सर्वश्रेष्ठ हैं, जो बहुत महान हैं, बहुत पवित्र हैं, वरदानों से संपन्न हैं, संसार के रक्षक हैं, वरदान देने वाले हैं। इसलिए भारत में विशेष रूप से नवरत्नों की अंगूठी पहनाई जाती है, कोई भी विघ्न समाप्त करने के लिए, किसी ग्रह के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए। तो 8 ये मुख्य आत्माएं हैं और एक परमात्मा जो इनको ऐसा बनाते हैं, शिव। तो ये शिव की 8 संतानें हैं। इनमें से किसी को किसी तरह की सिद्धि प्राप्त है, किसी को किसी तरह की। जैसे किसी को बीमारियों को ठीक करने का वरदान प्राप्त है, तो किसी को काम धंधों में विघ्न आ गया है, उसको नष्ट करने की सिद्धि प्राप्त है। किसी के कहीं काम बिगड़ रहे हैं, उनको संवारने की सिद्धि किसी को प्राप्त है। धन की समस्याएं आ गई, उसको ठीक करने की सिद्धि किसी के पास है। तो ये जो अष्टरत्न है, यानी 8 मेन जो आत्माएं हैं इस सृष्टि में, इनको अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए 8 विनायक, 8 गणेश दिखाए जाते हैं, सभी विघ्न विनाशक हैं। तो ये 8 आत्माएं भी और सभी धर्मों की सभी आत्माएं एक निराकार परमात्मा की संतान हैं। अर्थात आज के दिन हमें इस बात को जान लेना है, डीपली रियलाइज कर लें, हम शिव की संतान हैं और हमारे पास भी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। हम अपनी शक्तियों को भूलकर परेशान हो जाते हैं। कई लोग गणेश की प्रतिमा की स्थापना भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके विघ्न नष्ट नहीं होते, क्योंकि जो इसके पीछे धारणाएं हैं, प्योरिटी, खान पान की शुद्धि, वो हमें अपनानी ही चाहिए। और अगर हम सदा ही प्योरिटी को अपनाएंगे, खान पान को सात्विक करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, तो हम सदा के लिए विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे, विघ्नों को नष्ट करने वाले बन जाएंगे। तो आइए आज के सुंदर दिन पर हम सभी अपनी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति को पहचानें, उनमें वृद्धि करें और आगे बढ़ें। ऐसा जीवन जीना सीख लें जिसमें विघ्न हो ही नहीं, ऐसी सरलता अपने अंदर ले आएं, ऐसे शक्तिशाली बन जाएं। तो ये दिन आप सभी को विघ्नों से मुक्त करने वाला हो, अति शुभ हो, यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।